तो गाइज़ मैं अगस्त महीने का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, जो आने वाला बीपीएससी एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं अगस्त वाले मंथ का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया न्यूज़ है, ये वही मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो है कि इसरो का एक रॉकेट था, पीएसएलवी रॉकेट, जिसका एक डेब्रिस जो था उसका वो जाकर समुद्र में जाकर गिरा और वो ऑस्ट्रेलिया के तट पे यानी ऑफशोर पे पाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा वो रॉकेट था, पीएसएलवी रॉकेट था, कहाँ पर पाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाया गया। और इसमें और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कार्मेन लाइन क्या होता है। तो कार्मेन लाइन एक साइंटिस्ट थे कार्मेन नाम के, जिन्होंने एक रेंज बताया था कि 80 से 83 किलोमीटर के ऊपर जो भी आप कोई भी देश जो है कि अपना वो किसी देश के अंडर में नहीं आता, उसके नीचे जो भी मतलब एरिया आएगा वो किसी देश के अंडर में आएगा, उसके ऊपर जो भी आएगा वो कोई भी देश यूज कर सकता है। आगे पूछा जा सकता है कि जीएसएलवी और पीएसएलवी में क्या डिफरेंस है। तो जीएसएलवी जो होता है वो एलिप्टिकल पाथ पे मतलब मूव करता है, और पीएसएलवी जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ, पोल टू पोल मूव करता है। इसका हाइट कम होता है, 600 से 900 किलोमीटर के राउंड होता है, और जीएसएलवी का 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा सकता है कि केसलर सिंड्रोम क्या है। तो केसलर सिंड्रोम क्या है, इसी से रिलेटेड है, जो जहाँ पर अर्थ का ऑर्बिट जो होता है वो बहुत सारे जो स्पेस जंक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो भी सैटेलाइट होता है वो जब ख़राब हो जाता है तो वो वहीं पर मतलब उसी ऑर्बिट में घूमते रहता है, तो उसी का बहुत सारा मतलब ये क्लटर्ड हो जाता है, उसी को हम लोग केसलर सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है इसी में कि एक स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 में हुआ था कि अगर कोई भी अगर स्पेस अगर ऊपर मान लीजिए कि स्पेस में अगर कोई अपना रॉकेट भेजता है तो उसका जो भी डेब्रिस वगैरह जो नीचे गिरता है, मतलब जो रॉकेट अनयूज्ड हो जाता है, तो उसको जो है कि उसके तहत मतलब ये स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन के तहत वो उसका जिम्मेदारी होता है। इसमें एक केस भी हुआ था जब यूएसएसआर का एक रॉकेट जो था मतलब वो कनाडा में जाकर गिरा था, तो उस केस में यूएसएसआर को इसका हर्जाना भरना पड़ा था। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड की नाइजर कूप। नाइजर जो एक देश है अफ्रीका में, ये देखिए यहाँ पर नाइजर है, यहाँ पर अभी वहाँ की जनता ने मतलब विद्रोह कर दिया था, अगस्त मंथ का शायद ये है, और ये वहाँ पर वो उसको सब 7th लार्जेस्ट कंट्री है वहाँ का, अफ्रीका का, और ये यूरेनियम ओर का 7th लार्जेस्ट कंट्री, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री यूरेनियम ओर पूरे वर्ल्ड में, मतलब इसमें, और ये साहेल रीजन के में आता है। तो साहेल रीजन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहेल रीजन में कौन कौन सा देश आता है। तो मॉरिटेनियम देखिए, माली है, नीगर है, चैड है, नाइजीरिया है और सूडान है। सारे के जो कैपिटल है उसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस अगस्त मंथ का। भोपाल ट्रेजेडी हुआ था, जो उसका जो वेस्ट है अभी तक कहीं डिस्पोज नहीं हुआ है, तो इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उसके जो वेस्ट है उसको पीतमपुर जो इंदौर में एक जगह है वहाँ पे जाकर डिस्पोज करना है। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जो अभी पैंगोंग लेक पे जो जिसका 2/3 पार्ट जो होता है, ये जो लेक है यहाँ पर स्थित है, इसके ऊपर देख सकते हैं गलवान वैली है, और ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहाँ हाल में ही जो मतलब इंडिया और चाइना के बीच में जो लड़ाई हुआ था, लड़ाई नहीं मतलब झड़प हुआ था, तो अभी चाइना ने वहाँ पर एक अपने ही साइड वाले लेक में एक ब्रिज बनाया है,
तो ये एक थोड़ा सा और डिस्प्यूटेड एरिया माना जा सकता है, इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं कि डिस्प्यूटेड एरिया एसिबो रीजन कौन दो देशों के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वेनेजुएला और गुयाना के बीच में। नगानो काराबाख किसके बीच में है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। कुरिल आइलैंड किसके बीच का डिस्प्यूटेड एरिया है, तो जापान और रसिया के बीच में। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सियम 4 मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सियम 4 मिशन इंडिया और यूएस का जॉइंट मिशन है, जहाँ पे मतलब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। उसमें से भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला को चूज किया गया है और इसके साथ में प्रशांत बालकृष्णन को। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाल में नेशनल फ्लैग डे जो बनाया गया था वो कौन बनाया, पिंगाली वेंकैया जो है वही नेशनल ये फ्लैग के लिए मतलब जो है कि मतलब बनाने में उनको ये हुआ था। तीसरा है आर्टिकल 239 और 239 AA, इसमें थोड़ा सा रीचेक कर लीजिएगा शायद। इसमें होता है कि गवर्नर नीड रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और 239 AA में यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि अगर स्टेट में गवर्नर को कोई भी रिकमेंडेशन अगर करना है तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मतलब सलाह लेना पड़ेगा, लेकिन यूनियन टेरिटरी के लिए उसको सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सर्वे सर्वा गवर्नर मतलब वहाँ पे अपना कोई भी डिसीजन तो उसके हित में ले सकता है, चाहे जो भी हो, जो अकॉर्डिंग टू। तीसरा इंपॉर्टेंट ओलंपिक से रिलेटेड जो जिसने मेडल लाया है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो हिडन क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें जैसे कि कौन सा ओलंपिक गेम में मतलब नया लाया गया या फिर कौन से कंटिन्यू किया गया, तो ये सारे गेम जो थे बहुत पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिए गए। इसमें ईयर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये बहुत पहले 1990 1920 और 30 के आसपास का है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें टोक्यो ओलंपिक जो पिछले बार इस बार के पहले वाले टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें कराटे, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग इन सबको इंक्लूड किया गया था। और इस बार के जो ओलंपिक हुआ था उसमें कराटे को डिसकंटिन्यू मतलब उसको हटा दिया गया था, लेकिन ब्रेकिंग और ब्रेक डांस मतलब इसको कंटिन्यू रखा गया, इंट्रोड्यूस किया गया ब्रेकिंग और ब्रेक डांस या ब्रेक डांस ब्रेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि और एक चीज़ और कि जो ओलंपिक के जो ओपनिंग सेरेमनी में तो आपको नीरज चोपड़ा थे जो मतलब मसाल लेकर के चले थे, और जो क्लोजिंग सेरेमनी था वो आपकी वो थी जो मनु भाकर जो 2 मेडल लाई थी, एक जॉइंट में और एक मतलब सोलो में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, बॉर्डर क्या मतलब बांग्लादेश में जो अभी मतलब हम करंट में न्यूज़ चल रहा है जो वहाँ मतलब कूप हुआ, मतलब वहाँ के लोगों ने जो मतलब ये किया, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब बांग्लादेश और इंडिया के जो बॉर्डर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5 स्टेट है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम और असम, ये 5 स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ये देखिए असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और इधर वेस्ट बंगाल। फिर उससे और कुछ क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन बनाता है, तो बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और तब लास्ट में अफगानिस्तान। अच्छा हाँ, एक चीज़ और पूछा सकता है कि जो भी करंट गवर्नमेंट जो है उसके पार्टी का नाम क्या है, तो नेशनल पार्टी नाम है शायद, और जो शेख हसीना बंगाल थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी शायद है, और अवामी लीग जो पार्टी था वो शेख हसीना का था। तो इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया टू एक्सप्लोर लिथियम रिजर्व इन चिली,
ये देखिए साउथ अमेरिका का ये मैप है और इसमें चिली आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक चिली आता है। और यहाँ पर भारत जो है वो लिथियम रिजर्व को एक्सप्लोर करेगा। हालांकि लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा फ्रेश वाटर का ज़रूरत पड़ता है। ये इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन अब जो करंट में जो चल रहा है, अब क्या इससे जो भारत के तरफ जो मतलब कंपनी जो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेगी उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, जो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व है यहाँ पर 36%। और प्रोड्यूसर पूछा जाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया है, और रिजर्व के रूप में आपका चिली है। ये देखिए चिली, और चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना तीनों मिलकर एक लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि लिथियम ट्रायंगल कौन कौन देश मिलकर बनाते हैं। इससे रिलेटेड लागोस जनरल कैरेरा, ये जो है चिली का सबसे बड़ा लेक है फ्रेश वाटर का। इसको वाइट गोल्ड भी बोला जा सकता है, लाइटेस्ट मेटल के श्रेणी में आता है। इंडिया में कहाँ कहाँ मतलब लिथियम का मतलब ये है, तो एक जम्मू एंड कश्मीर में है, रियासी नाम की एक जगह है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और मालगल्ला एमपी में है लिथियम रिजर्व। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिरोशिमा डे और मनाया गया था 6 अगस्त को। मनाया क्या गया था, मतलब उसके शोक में जो बॉम्ब फेंका गया था यूएसए के द्वारा, वो लिटिल बॉय था हिरोशिमा पे, और नागासाकी फैट मैन 6 अगस्त को, और ये वाला शायद 9 अगस्त को फेंका गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेली ब्रिज क्या होता है। तो बेली ब्रिज जो होता है एक लाइट वेट ब्रिज होता है जो बहुत हल्का होता है, मतलब वो मतलब तुरंत एक से 2 दिन, एक दिन के अंदर वो मतलब सेटअप किया जा सकता है। तो उसको मेड इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ताकि मतलब कभी वैसा कुछ वैसा कभी कोई दिक्कत हो, कोई जैसे भी वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ, तो उस चीज़ों से निपटने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट को करने के लिए इसका यूज़ किया जा करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी अंटार्कटिका का जो हेमिस्फीयर, मतलब ऊपर का जो अंटार्कटिका है, साउदर्न हेमिस्फीयर जो है, ये मैंने नॉर्थ हेमिस्फीयर बनाया है, लेकिन अंटार्कटिका का जो साउदर्न हेमिस्फीयर जो अंटार्कटिका है, वहाँ पे पहले बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघल, 20 साल में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघल गया। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया। पहले आज से 20 साल पहले -50 डिग्री हुआ करता था, और आज -25 डिग्री है। इसका रीज़न है कि जो पोलर वर्टेक्स है उसका कमज़ोर है। तो इसमें कुछ अब क्वेश्चन पूछा सकता है ज्योग्राफी से रिलेटेड कि पोलर वर्टेक्स क्या होता है। तो पोलर वर्टेक्स जो होता है ये एक तरह का इज अ बैंड ऑफ कोल्ड एयर, ये जो देख रहे हैं ये इसको पोलर वर्टेक्स बोला जाता है। और जैसे जैसे ये कमज़ोर होगा तो ये जो स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम जो बहता है यहाँ पर, उसी के जस्ट नीचे, वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। और ये जब पोलर वर्टेक्स जब तक अपने नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तब तक वहाँ का जो बर्फ़ है वो नहीं पिघलेगा, मतलब ठीक ठाक रहेगा। तो पोलर वर्टेक्स इज ए बैंड ऑफ कोल्ड एयर एंड लो प्रेशर सिस्टम विच ट्रैप द कोल्ड एयर रेस्ट्रिक्ट द आइस टू मेल्ट, मतलब वो कोल्ड एयर वहाँ पे एक लो प्रेशर बेल्ट बनाता है। और पता है हमको कि जहाँ लो प्रेशर बेल्ट बनता है वहाँ पे मतलब हवा भारी होता है, या मतलब और ठंडी जगह होती है जो लो प्रेशर बेल्ट पे, और वहाँ पे बर्फ़ को बनाए रखता है। लेकिन अगर पोलर वर्टेक्स कमज़ोर हो जाएगा तो फिर दिक्कत। तो इसमें से पोलर वर्टेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, जहाँ इसमें एक चीज़ और है कि वीकनिंग ऑफ अल्बीडो इफेक्ट। अल्बीडो इफेक्ट होता है जो बर्फ़ पे जो ऐसे तो मतलब स्पेस में भी अल्बीडो इफेक्ट होता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है आइस को, मतलब ये जो सन रेज आता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। आइस जो रहता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे ज़्यादा नीचे का परत जो इतना गर्म नहीं होता है, लेकिन वो भी कमज़ोर होते चले जा रहा है। अल्बीडो इफेक्ट इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नानकाई ट्रफ। नानकाई ट्रफ जो होता है जापान, ये जापान का जो मतलब मैप है,
यहाँ पर देखिए ये फिलीपींस प्लेट है और ये पैसिफिक प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट, तीनों प्लेट जाकर ये यहाँ पर आकर मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर प्लेट मिलेगा तो वहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आप जापान में आए दिन सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं कि वहाँ पर ये मतलब भूकंप आता है ये, और इसी रीजन को नानकाई टर्फ करते हैं। लेकिन हाल में ही जो है कि वहाँ जनरली उतना मेगा मतलब रिक्टर स्केल का भूकंप नहीं आया था, लेकिन इस बार जो है कि वो 7 से ज़्यादा मतलब 7 या 8 के आसपास जो होता है रिक्टर स्केल से ऊपर का भूकंप आया। तो ये एक चिंताजनक बात है कि आगे चल करके हो सकता है ये 8-9 भी हो सकता है, जो कि वहाँ के लिए बहुत खतरा है, वहाँ के लिए क्या पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। और इसका रीज़न है वहाँ पे ज़्यादा भूकंप क्योंकि वहाँ पे प्लेट आकर के मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि फिलीपींस प्लेट हो गया, प्लेट तो आप लोग को पता होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, और ये इधर से यूरेशियन प्लेट। रिसेंटली अर्थक्वेक रिकॉर्डेड इन नानकाई ट्रफ, मैटर ऑफ कंसर्न। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो 400 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म ये हुआ, तो कोरियल को ये आपसे पूछ सकते, ये इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है। और इससे आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कोरल रीफ के बारे में पूछ सकता है। तो वो एक कोरल रीफ क्या होता है, तो ये एक मतलब एक तरह का एनिमल ही माना ये होता है जिसका बॉडी लाइमस्टोन का बना हुआ था, लाइमस्टोन स्केलेटन, और उसके अंदर एक जो जिंथिला नाम का एक एल्गी प्रेजेंट होता है जो एक दूसरे को मतलब एक तरह से भोजन जैसे ऊपर कोरल रीफ जो होता है उसको सिक्योरिटी देता है, और जो जिंथिला नाम का एल्गी उसके अंदर होता है वो उसको भोजन देता है। मतलब एक तरह का दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिशन या हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ये पूछा जा सकता है जो जिंथिला वगैरह। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कस्तूरी भारत कॉटन इनिशिएटिव। तो ये क्या है, तो एक तरह का मतलब ये एक सर्टिफिकेशन मतलब है, मतलब कि ये सर्टिफाई करेगा कि ये ब्रांड देगा मतलब इंडियन कॉटन को कि ये मतलब इंडिया का यह बेस्ट कॉटन है, ये इस तरह का। पहले ऐसा नहीं था जो इसमें कोई भी देश जो है कि मतलब कॉटन ये करता था। अच्छा, कॉटन बनाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लैक सोल ये तो सभी को पता होगा। लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी, इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी चाइना ने जो है कि एक ड्रोन बनाया है, बहुत बड़ा ड्रोन है जिसमें एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। वर्ल्ड का पहला ऐसा मतलब ड्रोन है जो कि जिसमें आदमी बैठ कर ट्रैवल कर सकता है। वो अभी सिर्फ ट्रायल फेज मतलब उसको टेस्ट किया गया है, तो वो सफल रहा। कौन सी कंपनी ने बनाया, तो इसको बनाया है सिचुआन कंपनी ने बनाया है, और उसका नाम दिया गया है टेंगडेन। उस मतलब ड्रोन का नाम दिया गया टेंगडेन, और कंपनी कौन सी, सिचुआन। 2 मेट्रिक टन कैपेसिटी को ये कैरी कर सकता है। अगला नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि वहाँ का एक गेट जो है टूट कर बहकर पानी में मतलब ये टूट गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि तुंगभद्रा डैम कहाँ पे है, तो कर्नाटका के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में है। वन ऑफ इट्स गेट्स स्वेप्ट अवे। तुंगभद्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम चिकमंगलूर। तो तुंग और भद्रा नाम का 2 नदी मतलब एक जगह जाकर मिलती है, तो वहाँ पे जो जगह है चिकमंगलूर, वहीं पे तुंगभद्रा डैम रिवर जो है कि ओरिजिनेट होती है। और ये कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा रिवर देखिए ऊपर से इस तरह से आ रहा है महाराष्ट्र से। मुल्लापेरियार डैम, कोयना डैम, ये देख सकते हैं। NIRF रैंकिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें टॉप कौन सा मतलब यूनिवर्सिटी किया, तो IIT मद्रास का जो यूनिवर्सिटी था वो टॉप किया इंजीनियरिंग कैटेगरी में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है कि टॉप किया यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। ये इंजीनियरिंग कैटेगरी में, ये यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। ये पूछा जा सकता है कि एक्स चीफ ISI का जो चीफ है
कैप्टन है उसको मतलब कोर्ट मार्शल किया गया, उसका नाम क्या है, फैज हमीद। ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पिछले साल का जो बीपीएससी का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि जो रसिया का जो के मतलब हेल्प किया था कौन सा, उसका नाम याद नहीं है उसका नाम पूछा गया था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। नील कुरंजी ये एक तरह का फ्लावर है जो 12 साल में एक बार ही मतलब होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर ये है। मतलब इससे तो केरला में ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क में ज़्यादा मतलब इसका ये होता है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। थाईलैंड के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेटिगोटाम सिनावात्रा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। थाईलैंड जो है कि लाओस, कंबोडिया, क्या है, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, इधर म्यांमार, ये इन देशों से मतलब घिरा हुआ है। इसको एलसीबीटी कंट्रीज़ भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट इंथनोन, टॉलेस्ट पीक ऑफ थाईलैंड है ये। 2 रिवर के बीच में चैम और पिंग रिवर के बीच में ये सिचुएटेड है। इसका सबसे बड़ा रिवर का नाम है मेकोंग रिवर, और सबसे बड़ा लेक है सांखला लेक। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप इज ए प्राइवेटली हेल्ड company that's valued at over 1 billion and has been in business for less than 10 years। तो ये इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप की नया टर्म, नया तो नहीं है लेकिन मतलब ये न्यूज़ में था, इसीलिए पूछा जा सकता है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है। तो जो 1 बिलियन से ऊपर वाले कंपनी है उसको यूनिकॉर्न, और 10 साल के अंदर ही अंदर मतलब 1 बिलियन का वो कंपनी बन चुका है तो उसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। इम्पॉसिबल हेफ्लेक्स लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा सकता है कि जो सेल डिवीज़न जो है सब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितनी बार डिवीज़न कर सकता है उसी को हेफ्लेक्स लिमिट, उससे ज़्यादा नहीं वो मतलब ये कर सकता है, डिवीज़न कर सकता है। तो उसके बाद आदमी मतलब बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद बूढ़ा होने के बाद ये हो जाता है। उसमें जैसे ये मान लीजिए सेल है, उसके अंदर क्रोमोजोन है, तो क्रोमोजोन के जो चारों जो कोना है उस पर उसके जो ये जो गोल वाला पार्ट है उसको टेलीमोर बोलते हैं। तो यही डिप्लीट करता है, मतलब ये मतलब जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे ये जो टेलीमोर होता है वो ख़त्म होते चल जाता है और इसके लेंथ को कम करते चले जाता है। और यही एक समय आता है जो हेफ्लिक लिमिट जहाँ पे सेल डिवीज़न कम हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है। मार्स पे लिक्विड वाटर पाया गया लेकिन बहुत नीचे पाया गया, 10-12 किलोमीटर शायद नीचे पाया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। उसके बारे में पूछा सकता है, उसके 2 मून के बारे में, फोबोस और डेमोस। फोबोस जो है बड़ा है और डेमोस छोटा है। मार्स का जो एटमॉस्फेयर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और ये सब पूछा सकता है। आयरन कंटेंट। एक भविष्य पोर्टल है उसके बारे में पूछ सकता है कि भविष्य पोर्टल क्या है। तो भविष्य पोर्टल क्या है,